नमस्कार व्यूवर्स, वेलकम टू कुकिंग मंच। आज हम बनाएंगे झिंगी पार्सल, एकदम टेस्टी, हेल्दी एंड सुपर सॉफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। 250 ग्राम मैदा में हमें 1.5 चम्मच ईस्ट लेना है, तो इसको कर लेते हैं एक्टिव। ये हम मेजरिंग स्पून जो होती है, टेबल स्पून, वो ले लेते हैं। और मैं जर्नल स्पून जो हम घर में यूज़ करते हैं उससे भी बता देती हूँ। ये जो पूरा अच्छे से भर के 1 स्पून और हाफ स्पून, और मतलब 1.5 चम्मच, देखिए इतना, बस इतना हमें 250 ग्राम में इनफ रहेगा। अब ये गुनगुने पानी से हम इसको मिला लेते हैं। इसमें गुनगुना पानी, गर्म पानी ना लें, गुनगुना पानी अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा ठंडा भी पानी ना हो, ठीक है। अब इसमें मिला लेते हैं। ईस्ट बहुत जल्दी हो जाता है एक्टिव अगर हम उसमें चीनी भी ऐड कर देते हैं। तो 1.5 चम्मच मैंने ये चीनी ऐड कर ली है और इसको अच्छे से मिला के, और तकरीबन 20 मिनट के बाद ये हमारा इस तरह का हो जाएगा। सर्दियों में 20 मिनट और गर्मियों में 10 मिनट में ये एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं हम अपना डो। ये हमारी मैदा है, जो ये बॉल जनरल सभी के घर में हो जाता है। ये बड़ा अच्छा मेज़र भी हो जाता है इससे। जो छोटे वाला बॉल होता है उसको ऊपर तक भरिए, उसमें 250 ग्राम के करीबी मैदा आ जाती है। बना लेते हैं अपना डो अच्छा सा। बस ये थोड़ा थोड़ा डाल के हम जिस तरह से आटा बनाते हैं उसी तरीके से इसको बना लेते हैं। लेकिन आटा टाइट लगता है और ये बनाना है हमें थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा स्टिकी सा रहेगा। ये आपके पूरे फिंगर पे चिपक जाएगा। आपको लगेगा पता नहीं क्या बना दिया हमें, लेकिन ये बहुत इजीली आपका हट भी जाएगा बाद में। देखिए, आप देखते रहिए। बस ये देखिए, बना दिया है मैंने डो। इसको इस तरीके से, इतना स्टिकी रहना है आपका डो। बस इसमें अब हम ऐड कर लेंगे 15 ml के करीब ऑयल। और उससे पहले हम स्पून से अपनी सारी फिंगर से निकाल लेंगे ये आटा। बस देखिए, मैंने अब ये कहीं अब नहीं चिपकेगा ये बिल्कुल भी। अब ये आपके फिंगर से अलग हो जाएगा बिल्कुल। देखिए, बस इस तरीके से पंच करते हुए आपको तकरीबन ये 4 से 5 मिनट अच्छे से इस तरीके से गूंथ के रखना है। देखिए, अब ये कहीं भी नहीं चिपकेगा। जो भी बचा होगा ना वो सारा निकल जाएगा आपका। ये होता है ऑयल का कमाल। और इसमें हम 10 ml के करीब और ऑयल इसमें डालेंगे और इसको रख देंगे हम तकरीबन 1 घंटे के लिए। सर्दियां हैं तो 1 घंटे में ये फर्मेंटेशन होगी इसमें, और अगर गर्मियां हैं तो आधे घंटे में ही हो जाएगा। देखिए, दोबारा से हल्का सा चिपकने लग गया। थोड़ा सा हम ऑयल अब दोबारा से ऐड कर लेंगे, देखिए। और बस हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के और हम इसको रख देंगे, और 1 घंटे बाद ये बहुत अच्छा आपका बन जाएगा। तब तक कर लेते हैं अपनी स्टफिंग रेडी। सबसे पहले हम पैन में ले लेते हैं 50 ग्राम मक्खन और इसको गरम कर लेते हैं। जब ये गरम होएगा तो सबसे पहले ऐड कर देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। आप बारीक बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। अगर लहसुन नहीं पसंद है तो लहसुन मत ऐड कीजिएगा। बस ये पेस्ट ऐड कर लेते हैं और ये हल्का सा भूनना है, तकरीबन 30 सेकेंड्स, उससे ज़्यादा नहीं। और अब ऐड कर लेंगे हम इसमें प्याज। प्याज भी सिर्फ आपको 1 मिनट तक ही, 1 मिनट में आपकी प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। बस ये देखिए। और अब ऐड कर लूँगी मैं इसमें शिमला मिर्च। ये देखिए, बारीक मैंने चॉप करके कर ली थी ये। और बस ये ऐड कर लेते हैं। और येलो वाली भी ऐड कर लेते हैं। येलो वाली कैप्सिकम एकदम ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालिए। कलर सुंदर सा आता है, बच्चे पसंद करते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, टेस्ट दोनों का सेम ही रहता है। और बस इसको तकरीबन 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट ही हमने ये पकाना है। और उसके बाद हमने ये टमाटर डालने हैं। टमाटर के ध्यान रखिए, हमेशा सीड्स निकाल लीजिए, ठीक है। और बस ये भी मैंने फाइन चॉप कर लिए थे। और ये मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। और ये हल्की सी सिर्फ 1 या 2 मिनट में फ्राई होएंगी। ये देखिए, पूरा नहीं पकाना हमें, 1-2 मिनट ये फ्राई होएंगी। अभी ऐड कर लेंगे हम अपना इसमें पनीर। कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपको टमाटर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बहुत इजीली आपकी 5 से 6 मिनट में ये स्टफिंग रेडी हो जाएगी।
क्योंकि ये बाद में हमारी जब बेक करेंगे तभी भी तो बेक होएगी ना ये, तो बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट मत करिएगा। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 1 स्पून चिली फ्लेक्स और 1 स्पून ही ऑरिगेनो, और 2 चम्मच डाल लेंगे इसमें शेज़वान सॉस। ये आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। केचप लीजिए 2 चम्मच, उसमें डाल दीजिए काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। बस आपका रेडी हो गया। और बस ये रेडी होगी आपकी स्टफिंग। देखिए 2 चम्मच मैंने चीनी ली है और इसमें मैं 4 चम्मच दूध ऐड कर लूँगी, फुल क्रीम दूध। ये ग्रीसिंग के लिए है। जो हम पार्सल्स बनाएंगे उसके ऊपर हम एक कोटिंग करेंगे, उससे गोल्डन ब्राउन और बहुत ही अच्छा सा मीठा सा टेस्ट आएगा जब आप बाइट करेंगे। तो ये मैं प्री हीट कर लेती हूँ अपनी कढ़ाई और देख लेते हैं अपना जो डो था वो। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें फर्मेंटेशन आई है। हल्का सा अपने हाथ पे लगाइए ऑयल और बस ये बना लेते हैं हम, निकाल लेते हैं डो को। ये देखिए इस तरीके से, ये इतना स्टिकी है आपका। बस अपने हाथ पे ऑयल ज़रूर लगाइए और जिस भी प्लेट में आप निकालें उसको पहले ग्रीस कर लीजिए इस तरीके से, नहीं तो वो चिपक जाएगा। ठीक है, ऑयल का बस इसमें इतना रोल है कि ये आपको आपके हाथ पे, क्योंकि ये हल्का सा पतला सा है तो ये आपके हाथ पे नहीं चिपकेगा, बहुत ही अच्छे से ये बन जाएगा। बना लेते हैं इसको 1 से 2 मिनट, इससे ज़्यादा आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 मिनट में ये आपका डो रेडी हो जाएगा। और बस डो आप ध्यान से देखिएगा, इतना ही बनाना है, इतना ही, इससे टाइट डो नहीं बनाइएगा, नहीं तो पार्सल्स बहुत टाइट बनेंगे। बस ये कर लेते हैं अपना साइड। देखिए ये बिल्कुल नाइफ़ पे भी मैंने ऑयल लगाया, नहीं तो ये नाइफ़ पे भी चिपक रहा था। बस अपना ऑयल रखिए अपने हाथ पे और ये बना लेते हैं इक्वल साइज़ के हम तकरीबन 6 पेड़ी। और अपना ग्रीसिंग कर लेते हैं अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसको भी। और ये मैंने आटा लिया है और सूजी ली है, तो इस तरह से पेड़ी अच्छे से आटे में अच्छे से आटा लगाइए। और फिर क्या करना है, ये जो सूजी है इसको अपने चकले पे पहले डालिए और बेल लीजिए। बहुत इजीली ये आपका बिल जाएगा। देखिए इस तरीके से, बस हमने इतना थोड़ी सी मोटी सी इस तरीके से बनानी है और इसका बना लीजिए ट्रायंगल। ये बहुत ही इजीली आपका बन जाएगा। और अब क्या कीजिए, फिंगर टिप पे थोड़ा सा पानी लगाइए और इसको इस तरीके से प्रेस कर लीजिए। और अब लगा लेते हैं इसमें थोड़ा सा सॉस। बस ये इतना सा आपने सॉस लगाना है और इसमें रख देंगे हम अपनी स्टफिंग जो हमने रेडी करके रखी हुई थी। ये देखिए आपके पार्सल के साइज़ पे डिपेंड करेगा आप स्टफिंग कितनी रख रहे हो। ये मैंने 3 चम्मच इसमें स्टफिंग रखी है। बहुत ही इजीली ये इस तरीके से उठ जाएंगे और ना ये खुलेंगे ना कुछ। बस हल्का सा इसको यहीं पे फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। ये इतने इजी हैं बनाने। और इस तरह से अपने जिस भी पलटे या जिस भी चीज़ से आप उठाएं उस पर ऑयलिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये हल्का सा पतला है। और इस तरीके से हाथ लगा के दूसरा और रख लेते हैं अपनी बेकिंग ट्रे पे। इसी तरीके से हम अपने बाकी पार्सल्स भी रेडी कर लेते हैं। अब कर लेते हैं अपनी जो हमने चीनी और उसका दूध जो हमने रेडी किया था, ये शाइनिंग के लिए और टेस्ट के लिए, इससे हम इसकी ग्रीसिंग कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए जो आप ये नीचे मैंने बटर पेपर लगाया है, इसको भी बहुत अच्छे से ग्रीसिंग कीजिएगा, नहीं तो आपके वो पार्सल्स बटर पेपर पे चिपक जाएंगे। बटर पेपर लगा के उस पर अच्छे से ऑयल लगाइए और बस अपने पार्सल्स एक के बाद एक रखते जाइए। और ये देखिए मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल देती हूँ उस पर, ये चिपक जाएगा इस दूध की हेल्प से और बहुत ही टेस्टी और सुंदर ये दिखेगा। बस इसको कर लेते हैं, ये मैंने प्री हीट कर ली थी अपनी कढ़ाई और इसको कर देते हैं आधे घंटे के लिए बेक। और ये जो मैं कन्वेक्शन मोड पे बनाऊंगी, ये भी मैं हल्की सी इसकी ग्रीसिंग कर देती हूँ। और ये मैं 200 डिग्री पे कन्वेक्शन मोड पे 30 मिनट्स के लिए बेक करूँगी। और जो कढ़ाई है उसको मीडियम फ्लेम पे हम 35 to 45, डिपेंड्स ऑन आपकी कढ़ाई की तली कितनी हैवी है।
देखिए इस तरीके से आप कोई भी बर्तन रख दीजिए और उस पर कर लीजिए। अब ये मैं निकाल लिए हैं, देखिए कितने सुंदर से ये हमारे बेक हुए हैं। अब क्या करेंगे, किचन टॉवल लीजिए और उसको डबल करके 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए। इससे क्या होगा, मॉइस्चर लेके ये देखिए कितने सुपर सॉफ्ट बने हैं। ये आपके पार्सल्स रेडी हैं। कन्वेक्शन मोड पे आपको ध्यान रखना है। एक गीला टॉवल कीजिए, उसको टाइट निचोड़िए और 10 से 15 मिनट ढक के रख दीजिए। उससे उनकी कवरिंग बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जिंगी पार्सल सुपर इजी, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी आपके एकदम रेडी हैं। I hope you enjoy cooking with me. For more super easy and tasty recipes, kindly subscribe my channel. Thanks for watching.